हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज गए और सारे बच्चे जग के बैठ गए और आरुष आरुषी को मैंने दूध पिला दिया यहीं ला के। तो अब से इनका रूटीन चेंज करूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा चाय अवॉइड करेंगे, है ना, और दूध पियेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग बनाएंगे। चाय कुछ नहीं होती है, सब लोग बोलते हैं आपके लिए कि बच्चों को चाय मत दिया करो। छोड़ दोगे ना चाय पीनी? पीने के तो नहीं? जब भी पियोगे क्या पियोगे? दूध। सही बात एकदम। गुड मॉर्निंग करो सबको। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही, अभी आलस में है थोड़े से। और ये देखो, जब मैं आई तो साहब सारे बिस्तरे उठाने में लगे हुए थे। आज सारे बच्चों को जगा के इन्होंने नीचे भेज दिया और सबका, बड़ों का सबका नाश्ता हो गया, बस बच्चों का ही रह गया क्योंकि इनकी तो मान मुनव्वल करनी पड़े है ना। रात तो खड़दू कट्टे हैं, रात तो इन्हों नहीं कह रही 1 बजे लो नहीं सोते ना सोन देते। अब जो उठ के गए 8:30 बज रहे, आज तो फिर भी बखत उठ गए। कल तो 10 ही बजा दिए थे 2-3 ने तो। और भाई ये बिस्तरे जो है अब मैंने इकट्ठे कर रहा और शाम को 10 बजे ये बिस्तरे फिर यहीं वापस आ जाएंगे। तो अभी तो सारे नीचे जा लिए। आज इस स्टोर रूम में सिंगवाओगे। चलो, वे वायर आपने निकलवा के तो डलवा दी बाहर, लेकिन वे बैग में नहीं रखवाई। रखेंगे, आज रखेंगे ना। स्टोर में पड़ा वो सारे को बिखरा हुआ सारा सामान। तो चलो जी, मैं भी इनकी हेल्प करती हूँ। अभी तो और भी रह रहे इधर की साइड में भी, अभी तो उधर उधर के इकट्ठे करे इन्होंने, क्योंकि बच्चे तो भाई उठ उठ के चले जाए नीचे। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है वो मम्मी पापा की है, या तो मम्मी उठाएगी या पापा उठाएंगे। तो सुबह के बजे हैं 9 और यहाँ पर कड़ी बनाने की तैयारी। आज कड़ी बन रही है बहुत दिनों बाद, और पकोड़े भी डलेंगे। ये छोटे छोटे से बॉल साइज के पकोड़े प्रीति ने बना लिए, बहुत बढ़िया बना रखे। देखो मेरे पे तो जड़ जुड़ भी जान नहीं। या तो बेसन का फर्क है, बेसन है ये घर का। हमने अपनी ये चने की दाल जो रखी हुई थी वो पिसवाई थी पिताजी के आने के बाद में। और देखो पकोड़े भी कितने बढ़िया सॉफ्ट वाले बने एकदम से। और कड़ी का बैटर जो है काफ़ी देर से तैयार रखा हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो है चाय और रोटी का नाश्ता इसी पे बना है हमारे यहाँ पे। और ये दोपहर का इंतज़ाम कड़ी और चावल का। तो बच्चे जो हैं खा के मस्त हो जाएंगे एकदम से। और अभी अभी जग के आए, नाश्ता तो एक मिले हुए, नाश्ता तो हम करें बस, हमें सही लंच नहीं करते जैसा ये। हाँ, अब इसे चारा डालते हैं, कल अरविंद भैया डाल लेते, जब तो इसने खाया नहीं। इसे भी चुन चुन के खाने की आदत है, क्योंकि सारे के सारे इंसानों के और बच्चों की डालना चिकल्लस करने लगे। नहीं तो इंसान ऐसा होना चाहे, या जानवर हो या इंसान, कि जो भी उसके सामने आए उसे ही वो आराम से और प्यार से खा ले, जो उसकी प्लेट में परोसा जाए। तो इसका भी यही हाल है, मुझे देख के हट गया, चोरी का खरा गया है। तो ये चारा लाए हैं अभी अरविंद भैया, चाचा जी ने काट के रख दिया था। अरविंद भैया रेडे में रख के ले आई गठड़ी, और अभी इसे मशीन पे डाल के काट देंगे गुड्डू के पापा या फिर अरविंद भैया, दोनों भाइयों में से। और ये दोनों देखो एक दूसरे की तरफ को जने लड़ेंगी। गर्मी लग रही नहीं तो पहले, और नीचे भी गिल्ला है क्योंकि कल से वेदर जो है एकदम चेंज हो रहा, और जने लड़ेंगी ये देखो। लेकिन ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अंदर बांधना, और वो भी खड़ी होगी एक साइड में। ताई राम राम। ठीक ठाक हो? हुक्का जान दो, सच्चाई है ये तो। मेरी माँ हुक्का पी है। ये बिरकेल खेड़ा, हमें तो जाना पड़ा कदी के। मार तो जीजा का घर है, और हमारी बुआ की लोंडी नहीं है वहां से। तो जीजा ने तो स्पेशली फोन कर रखा, वहां तो जाना ही पड़ेगा। तुम भी जाओगे क्या? चलिए, और क्या। पकौड़ी बना बना के बहुत सारी प्लेट में लगा दी। देखो भोग के लिए पहले निकाल दे, क्योंकि फिर जो इसमें है लहसुन प्याज डाल लेगी ना, तो ये पकौड़ी 2-4 निकाल दे पहले कटोरी में अलग ही, ठीक है ना। और जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन थैंक गॉड अभी हवा चल गई है थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ पर हमारा खाना भी जल्दी से ही बनकर तैयार हो जाएगा। जिस दिन से हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, देखो भाई, एक तो ज़्यादा मात्रा में खाना बनता है, तो इस वजह से हम लोग सवेरे ही काम में लग जाते हैं। फिर माँ बोलती है अंदर भी उतनी गर्मी लगती है, तो इससे अच्छा है साथ के साथ यहीं पर खाना बन जाए जैसे हम लोग नाश्ता बनाते हैं। और बच्चे ना, वो तो डायरेक्ट खाना ही खाएंगे, क्योंकि नाश्ते के टाइम वो जगते नहीं, और अभी सारे के सारे जगने के बाद में आ रहे, तो अभी वो नहाएंगे और फिर जो है उनके लिए चाय बनेगी। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो है अपने काम करते रहे, उनके इंतज़ार ना करें, क्योंकि इनकी टाइमिंग जो है वो सारी खेलने की, नहाने की, कूदने की, पढ़ने की, सब कुछ चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रीति ने ये देखिए कढ़ी के लिए छोका एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर दिया है। थोड़े से हल्दी मिर्च मसाले भी डाल दिए हैं, और इसमें ये
कड़ी का घोल डाल दिया है। तो इसमें भी थोड़े से मसाले डले हुए थे और पकोड़े ना इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। और मैं धोऊंगी गेहूँ, उधर प्रीति भी लगी हुई है और नीलाक्षी बहन ने अपनी जाड़ निकलवाई है, तो इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट पे है दवा वही लेकर, क्योंकि नीचे की जाड़ थी तो देखो दर्द तो होता ही है। तो यहाँ पर अभी चारपाई मैंने इनसे कहकर डलवा दी है और इस पे डाल दी माँ की एक साड़ी, जो ख़राब साड़ी थी। हम लोग गेहूँ वगैरह धोने के लिए एक रखते हैं, यूज कर लेते हैं उसका। तो मैंने इसमें छोटे बर्तन से जो है गेहूँ ऊपर से उतरवा दिया था अरविंद भैया पे। तो थोड़ा थोड़ा धोने की कोशिश की है, क्योंकि आटा ना एकदम से नहीं पीसता, क्योंकि गेहूँ सूखने में भी टाइम लगेगा और मौसम आपको पता ही है, बारिश वाला है। चिंकी क्या मिशन चल रहा तेरा आज? पापा जी आज मैं चाय बना रही, सबने बना बना के पी ली खुद। हम लेट उठे तो इसका मतलब हम लोग कह रहे अब नहीं है तुम्हारे नाम की आसी चाय। 12-12 बजे तक सो के उठ होता हूँ, तो मैं खुद बना रही अपने लिए चाय। मिले नहीं आज, ये बोल दिया कि 12 बजे उठोगे तो चाय नहीं मिलेगी है? नहीं पापा जी अब तक खुद बनानी पड़ रही है। अब देखो जी, लेट उठने की ये सजा है। चिंकी समझ जा बात को, जल्दी उठा कर तो जल्दी चाय भी मिलेगी हैं? हाँ जी। ये नहीं, वैसे चिंकी पे चाय बनाने आ गई। क्या क्या डाल दिया अभी तक इसमें? अभी तक इसमें डाल दूध, हाँ, दूध से बना रही हूँ चाय, थोड़ी सी बना दूध से ही बने चाय, और क्या उससे बनेगी? नहीं पहले मैंने दूध डाल दिया क्योंकि थोड़ी सी बनानी ना। हाँ। पहले मैंने डाला दूध, फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, हाँ। फिर डाली चाय पत्ती और चीनी, फिर खद्दा लगा दिया, अच्छा बन गई मेरी चाय। और थोड़ी देर फिर पका दिया। अच्छा, तो तेरे साथ कौन कौन उठे? और मेरे साथ गुड्डू दीदी भी है अभी इस वक्त। उसकी नहीं बनाई तन्ने? उनकी भी तो बना रही मैं। तो अच्छा। अभी चिंकी अपने लिए चाय बना रही थी, उधर अरविंद भैया ना रेडे में से अभी घास उतार रहे हैं और प्रीति को कुछ कह रहे थे कि एक गठड़ी उतरवावे और फिर उधर को चली जा। माँ इधर लेटी हुई है, उनको अभी इंजेक्शन लगा था क्योंकि गले में उनके बहुत ज़्यादा दुखन है। पता नहीं मेरे भी गले में थोड़ी खराश चल रही है, दुखन भी है, किस वजह से है वो पता नहीं। लस्सी वगैरह मैंने और फ्रिज का खाना खा रही हूँ, क्योंकि दाल भी बनी थी ना कड़ी के साथ साथ में नीलाक्षी बहन के लिए। कितना भी हम लोग फ्रिज करते रहे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या सामने आ ही जाती है। तो कुछ गेहूँ मैंने धो दिया, कुछ रह गया है, और जब तक यहाँ पर धूप आएगी तब तक ये काम भी निपट जाएगा। और फिर इसे ना बड़े वाले पल पे डाल देंगे 2 जगह करके, तो सारा का सारा गेहूँ मैं धो दूँगी। इसमें जो कच्ची मिट्टी होती है ना, पानी डालने से वो सारी की सारी घुल जाती है। और नीम के पत्ते भी बहुत थे तो वो सब ना ऊपर आ गए थे अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से धो देती हूँ और दूसरे वाले तसले में ना भिगो के रख दिया है, ताकि वो मिट्टी जो है कच्ची वाली वो फूल जाए। तो इतना सा अभी धुला है गेहूँ। और उधर अरविंद भैया ने ना चारा काटने की तैयारी कर दी, क्योंकि चाचा जी बोलते हैं फिर लाइट चली जाती है दोपहर में, जब उनके लंच का टाइम होगा तब उन्हें सन्नी कर देंगे। तो थोड़ा हा बच गया था, इतने ही मैंने हाथ निकाल दिया ताकि इसका पानी जो है जल्दी से निचड़ जाए। अभी इधर मैं लगा दूंगी साथ के साथ मशीन, क्योंकि गेहूँ भी धुलता रहेगा और मशीन में हमारे कपड़े भी धुलते रहेंगे। क्योंकि कपड़े जो हैं बच्चे शाम के टाइम नहाते हैं, कपड़ों में नाली में जाके कूद जाते हैं, तो इस वजह से गीले कपड़े इसी में रख देते हैं, फिर तो बदबू हो जाती है। तो मैंने सोचा चलिए कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि एक एक जोड़ी और निकालेंगे, वो अभी पहने हुए अभी कोई सा नहीं नया है। तो यहाँ पर कपड़े भी साथ के साथ धुल जाएंगे, क्योंकि लाइट आई हुई थी। इसने देखो नहाने के बाद में ढूंढ ही लिया अपना ठिकाना। किसका फोन है भाई ये? किसका? कौन से पापा का है? अरविंद पापा का ले लिया, सुनील पापा को तो मैंने मना कर दी, तो इसने फिर भी ढूंढ ही लिया एक नए फोन। ये चुटिया किसने बनाई आपकी? आपने आपने। चाचा जी अपना यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, खेत में से आ गए थे और चारा वगैरह तो काट दिया था अरविंद भैया ने, क्योंकि लाइट फिर चली जाती है ना, अभी आराम करेंगे। अभी यहाँ पर देखा मैंने आकर कि बेडशीट बहुत गंदी थी, तो बेडशीट वगैरह मैंने सब हटा दी है। और इसकी मैंने पन्नी इसलिए नहीं उतारी है लैमिनेशन वाली, जब तक इसका सेफ्टी वाला प्रोटेक्टर जो रबड़ वाला होता है ना वो मंगाऊंगी मैं। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है अमेज़ोन पे, जिस दिन भी मिलेगा उस दिन मैं ढूंढ तो रही हूँ कई सारी चीज़ों पे, लेकिन इस तरीके का नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। नीचे तक प्लास्टिक चली जाती है जिसमें, वो वाला चलेगा, फिर इसके ऊपर ना गंदगी नहीं होगी। एक तो इसका वाइट कलर है उस वजह से। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह सारी की सारी मैं ऊपर लेकर आ गई थी। कपड़े लगभग हमारे धुल चुके हैं, बस लास्ट में यही डली थी एक चिंकी वाले रूम की, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने ना कलर गिरा रखे थे बहुत ज़्यादा। ये दिन भर में पेंटिंग वगैरह जो भी उछल कूद करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं बच्चे। दिन में तो बड़े तो आराम भी कर लेते हैं, लेकिन शोर मचाते हैं और आनाकानी करते ही रहते हैं। कितना इन्हें घेर कर लेट जाओ लेकिन सोते नहीं बिल्कुल भी। देखने के लिए यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ जा लिए सारे के सारे सिस्टम सारे चल रहे। यही हो गया अंदर ही।
क्या कर रहे हैं? इसे संगवारा या कबाड़ खरना पड़ा यहाँ पे, इसमें तो सही चीजें अलग कर रहा और ये जो खराब चीजें हैं ये अलग निकाल के रखूंगा। काफी दिन हो गए ये कूड़े का थैला ही हो रहा। इसमें जो बिजली की वायर है वे अलग करूंगा और जो कंप्यूटर की है वे अलग करूंगा। जब कोई चीज की जरूरत पड़े ना तो पूरा का पूरा ही झोड़ा उलटना पड़ेगा। और ये बांध कर रख दी मैंने इस तरीके से, ये देखो, जब भी जिसकी जरूरत पड़ेगी वो आसानी से मिल जाएगी और ना उलझने की है। काफी दिन से पड़ा था थैला। तो भाई ये जो कबाड़ खाना है देखो, ये कीबोर्ड है, कितने सारे स्पीकर हैं, माउस है, ये सब खराब वाले जो है प्लास्टिक में बेच दो ना कबाड़ी वाला होगा। एक प्रकार की भीड़ है ये वेस्टेज, तो ये समझो इसे कितना भी निकाल लूँ मैं तो फिर भी मुझे नहीं पता चलता कौन सा सही है कौन सा खराब है। तो फिर मैंने छेड़ा ही नहीं हो, मका अपने आप कर लेंगे देख के जिसे बुंडा लगेगा। अभी दोपहर के बचे हुए हैं 2 और देखिए मौसम इतनी ज़्यादा गर्मी है मौसम में बहुत ज़्यादा। और आज तो हवा भी चलती नज़र नहीं आ रही। बच्चे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और अभी डर गए थे। यहाँ पे ना बंदर आ गया था तो यहाँ पे कुछ हमने कपड़े डाल दिए थे आज सूखने के लिए, क्योंकि नीचे जो है सारे तार भर गए थे और आंगन में गेहूँ भी डाल रखा। तो बंदर जो है खाने की चीज़ों को देखते ही एकदम बहुत जल्दी से आवे, केले हुए और गेहूँ हुए, क्योंकि ये दोनों उनके फेवरेट हैं। तो उधर तो अभी पिताजी हैं पशुओं के पास में घूम रहे, उन्होंने रेस्ट कर लिया क्योंकि वो सवेरे आराम करने के लिए आ जाएं फिर घेर में से। तो अभी फिर घेर में चले जाएंगे वो। चाचा जी इधर आराम कर रहे इस वाले रूम में, तो इधर से बेड शीट हटा देती हूँ और बच्चे चले गए अभी नीचे। बोलती हूँ बेटा एक जगह लेट जाओ, और अभी डर गए थे सारे के सारे, लेकिन मानते नहीं। पूरा दिन चक्कर काटते रहते हैं ऊपर कभी नीचे, क्योंकि सुबह के टाइम लेट उठते हैं। अब सोएंगे भी कितना। और हॉलीडे होमवर्क का जो है बुक का अरविंद भैया थोड़ा थोड़ा काम इनका करा रहे हैं, अभी कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 पेज रह गए यार उसके। तो जी गर्मी तो है ही ज़्यादा। कल बारिश अगर अच्छे से हो जाती ना तो इतनी शायद उमस ना बनती। थोड़ी बूंदों की वजह से धरती में जो है बहुत ज़्यादा उमस बनी हुई है। तो चलो जी इस व्लॉग का आज यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, जय माता दी।